अर्थात मंच की ओर से आपको बात बताई जा रही है। एक होता है कक्षा के अंदर पढ़ना और पढ़ाना। जैसे विद्यालय के अंदर जब हम पढ़ते हैं, अध्यापक पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर आपको भी अवकाश होता है, अवसर होता है कि आप कुछ पूछ सकें। कहीं आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसे आप पूछ सकें। और अध्यापक को भी आपकी ओर से ये अधिकार होता है कि वह भी आपसे कुछ पूछ सके। तो ये अब कक्षा का स्वरूप है। तो कक्षा के अंदर हम लोग बिल्कुल जैसे एक परिवार के अंदर परिवार के सदस्य बैठकर आपस में किन्हीं बातों के ऊपर चर्चा करके उसे समझते हैं, उसी भाव से हम लोग अब यहाँ पर रहेंगे कक्षाओं के अंदर। तो मैं आपकी 2 कक्षाएं लूंगा, ज्ञान कर्म उपासना। ये कक्षा है पहली कक्षा। क्या नाम है इस कक्षा का? ज्ञान कर्म उपासना। ज्ञान कर्म उपासना, ये पहली कक्षा है। इस पहली कक्षा के समाप्त होने के बाद बीच में लगभग आधे घंटे का 30 मिनट का विश्राम रहेगा। उसके बाद फिर दूसरी कक्षा होगी, उसे भी मुझे ही लेने का आदेश मुझे प्राप्त हुआ है। उसका विषय क्या है? यम नियम, ये उसका विषय है। और उसके साथ साथ यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो उनके ऊपर भी विचार उसमें समय के अनुसार करने का प्रयास करेंगे। तो इस कक्षा का जो नाम है ज्ञान कर्म उपासना, उच्चारण के ऊपर ध्यान दीजिएगा। पहले शब्द का मैंने क्या उच्चारण किया? ज्ञान। ठीक है। मुझे यहाँ के अधिक पता नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में लोग ज्ञान शब्द नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं? ज्ञान। आपका मुझे पता नहीं, यहाँ पर भी ऐसा बोलते हैं, ज्ञान बोलते हैं। तो संस्कृत के अनुसार वास्तविक उच्चारण क्या है? ज्ञान। ज्ञान। तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम कभी मैं ज्ञान बोलूं तो आप समझ जाइएगा मैं ज्ञान ही कह रहा हूं। ठीक है। इसी प्रकार से जहां जहां ये वाला अक्षर आएगा, ठीक है, इसका उच्चारण मेरी ओर से ज्ञा के ही रूप में आएगा, तो आप समझते रहिएगा। जैसे मैं कहूंगा यज्ञ, यज्ञ, आप क्या बोलते हैं? यज्ञ बोलते हैं, तो उसको ठीक कर लीजिएगा, यज्ञ। अब ये जो ज्ञ है, ऐसा उच्चारण हम क्यों कह रहे हैं कि ये उच्चारण ठीक है? देखिए, जैसे ज्ञान, ज्ञान में क्या है? आधा ग और पूरा य, यही है ना ज्ञ। यदि इसका उच्चारण आधा ग और या होता तो फिर ये अलग से ये अक्षर बनाने की जरूरत नहीं थी। आधा ग और या लिख देते, अलग से इसे बनाने की जरूरत नहीं थी। इसका वास्तविक उच्चारण जो है वो कैसे बनता है? आधा ज, च छ ज। यहां पर भी ऐसा वर्णमाला चलती है ना, ठीक है। तो आधा ज, और इसमें क्या है? आधा य, च छ ज ज य। आधा ज, आधा य और छोटा आ, इसको मिला करके क्या बना? ये संयुक्त अक्षर। ये जो ऐसा है इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त अक्षर। किन किन चीजों से मिलकर बना? आधा ज, आधा य और आ, छोटा आ। तो क्या उच्चारण बना? ज्ञ। ये कक्षा है। कक्षा के अंदर मैं अपनी ओर से जो बातें बताऊंगा
उन बातों को अगले दिन मुझे पूछने का आप लोग अधिकार देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना? तो मैं जो जो छोटी छोटी बातें भी बताऊंगा तो आपने अधिकार दिया है, तो डरिएगा नहीं। तो अगले दिन आवश्यकता महसूस हुई तो मैं पूछ भी सकता हूं। और इस कक्षा में मैं जो बातें बताऊंगा, अगली कक्षा प्रारंभ होने से पहले मैं आपको भी अधिकार दूंगा कि आप भी पिछली कक्षा से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। दोनों को ऐसा अधिकार रहेगा। तो अब इसका उच्चारण जिसका हम करेंगे ज्ञ, ये हमने बात समझ ली। तो इस कक्षा का नाम क्या हुआ? ज्ञान कर्म उपासना। अब जो हमने उच्चारण करना है अगला, ओम सहना भवतु, इसका अर्थ समझ लीजिए। जिनका सामर्थ्य है वो सीधे बुद्धि में लिख लीजिए, और जिनको लगे कि हम सीधे बुद्धि में अभी नहीं लिख पाएंगे तो वो कॉपी में अवश्य लिखते रहें। तो ओम, पहले क्या बोलेंगे? ओम। क्या बोलेंगे? जब भी हम बोलते हैं ओम तो अंदर कैसे अर्थ करना होता है? हे सर्वरक्षक परमात्मा। कैसे अर्थ करना है? हे सर्वरक्षक परमात्मा। ये मैंने हे क्यों लगाया? हे इसलिए लगाया कि आप एड्रेस कर रहे हैं, आप संबोधन कर रहे हैं। ओम हे सर्वरक्षक परमात्मा। जब आप संबोधन करते हैं तो क्या होता है? आपका एक रिलेशन डेवलप हो जाता है। यदि केवल इतना बोलते हैं ओम परमात्मा का, ओम सर्वरक्षक परमात्मा का नाम है, इतना सब बोला तो रिलेशन डेवलप नहीं हो रहा है। कैसे बोल रहे हैं? हे सर्वरक्षक परमात्मा। अब आप बोल रहे हैं और परमात्मा सुन रहे हैं, ये भाव आ सकता है आपके अंदर। तो ओम हे सर्वरक्षक परमात्मा आप, फिर क्या हमने बोला? आप। जब भी हम किसी मंत्र का अर्थ करते हैं तो उसे हमें ऐसी भाषा में बना लेना चाहिए कि जैसे हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो हे सर्वरक्षक परमात्मा आप सह ना ववतु, सह ना ववतु, हम दोनों की, किन दोनों की? पढ़ने और पढ़ाने वालों की आप क्या करिए? रक्षा करिए। ओम हे सर्वरक्षक परमात्मा आप सह ना ववतु। तो सह ना ववतु का क्या अर्थ है? पढ़ने और पढ़ाने वाले की, दोनों की रक्षा करिए। कौन करेंगे रक्षा? परमात्मा करेंगे। समझ रहे हैं? हिंदी समझ में आ रही है मेरी? ठीक है। सह ना ववतु, हम दोनों की, अर्थात पढ़ने और पढ़ाने वाले की रक्षा करिए। तो ये रक्षा करिए, ये अर्थ कहां से आ रहा है? अवतु। सहना ववतु में क्या छुपा हुआ है? अवतु। और अवतु का क्या अर्थ होता है? रक्षा करिए। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं इसके अंदर? सह नौ भुनक्तु, सह नौ भुनक्तु, हम दोनों, हे परमात्मा, वो तो परमात्मा प्रारंभ से ही आप साथ में बोल रहे हैं। हे सर्वरक्षक परमात्मा आप सह नौ भुनक्तु, हम दोनों की, किन दोनों की? पढ़ने वाले की और पढ़ाने वाले की। भुनक्तु, भुनक्तु का क्या अर्थ है? पालना करिए। क्या अर्थ है भुनक्तु का? पालना करिए। जैसे माँ पालना करती है ना बच्चे का, उसे पालना करती है, उसे बढ़ाती है, सारी सुविधाएं देती है, इसे क्या बोलते हैं? पालना करना। तो आप हम दोनों की पालना करें। आगे क्या बोला? सह वीर्यम करवा वहै, सह वीर्यम करवा
वही। अब क्या कह रहे हैं बात कि हम दोनों परस्पर कौन? पढ़ाने वाला और पढ़ने वाले। हम दोनों परस्पर वीर्यम करवा वही, एक दूसरे के वीर्य का अर्थ क्या होता है? उत्साह। वीर्य का क्या अर्थ है यहाँ पर? उत्साह, बल। हम दोनों पढ़ने और पढ़ाने वाले परस्पर एक दूसरे के उत्साह को, बल को बढ़ाएं। हम दोनों परस्पर एक दूसरे के उत्साह, बल को बढ़ाएं। यहां तक आ गए आप? समझ में आ रहा है? ओम, हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप सहना भवतु, हम दोनों की पढ़ने पढ़ाने वालों की रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, हम दोनों की पालना करिए। सह वीर्यम करवा वही, आपकी कृपा से हम दोनों पढ़ने और पढ़ाने वाले एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाएं। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। तेजस्विना वधितमस्तु, आगे क्या है? तेजस्विना वधितमस्तु, हे सर्वरक्षक परमात्मा, आपकी कृपा से हम दोनों का पढ़ाया हुआ, हम दोनों का पढ़ाया हुआ और पढ़ा हुआ कैसा हो? तेजस्वी हो। हमारा पढ़ा हुआ विषय कैसा बने? तेजस्वी हो। तेजस्वी का अर्थ क्या होता है? कि वह विषय दूर दूर तक, यह विद्या दूर दूर तक फैले, हम तक ही हम लोग सीमित ना रखें, इसको हम दूर दूर तक फैलाएं। जैसे अग्नि होती है, अग्नि कैसी है? तेजस्वी है, तो उसका प्रकाश दूर दूर तक जाता है ना। अग्नि कैसी है? उसके अंदर ताप है, ऊष्मा है, तो उसका ताप, ऊष्मा दूर दूर तक जाती है ना। तो इसी प्रकार से हमारी ये जो विद्या हम जो पढ़ रहे हैं, ये विद्या भी कैसी हो? तेजस्वी हो। ये भी दूर दूर तक दूसरों के हृदयों तक पहुंचे, हम पहुंचाएं। यहां तक समझ में आ गया? तेजस्विना वधितमस्तु, हमारा पढ़ा हुआ पढ़ाया हुआ कैसा हो प्रभु? आपकी कृपा से तेजस्वी हो, दूर दूर तक हम उसे पहुंचाने वाले बने। मां विद विषावहै, आगे क्या है? मां विद विषावहै, हम दोनों पढ़ने और पढ़ाने वाले। मां का अर्थ यहां पर क्या है? नहीं, निषेध के अर्थ में नहीं। विद विषावहै, हम दोनों कभी भी परस्पर द्वेष न करें। हम दोनों परस्पर कभी भी द्वेष न करें, परस्पर प्रेम पूर्वक पढ़ें और पढ़ें। समझ में आ रहा है? मां विद विषावहै, हम दोनों परस्पर कभी द्वेष न करें, प्रेम युक्त व्यवहार ही परस्पर करें। यहां तक समझ में आ गया है? हाँ या ना? हाँ। इधर से तो हाँ आ गई ऊंची। मां विद विषावहै, हम दोनों परस्पर कभी भी द्वेष मां नहीं करें। हम दोनों कभी परस्पर द्वेष ना करें। द्वेष ना करें तो फिर क्या करें? आपस में प्रेम युक्त व्यवहार करें। ठीक है? यहां तक आ गया समझ में? मेरी आदत पीछे वालों से पूछने की कुछ अधिक है। समझ में आ गया है? चलिए आगे क्या है? ओम शांति शांति शांति। तो एक बार ओम बोलकर फिर 3 बार शांति शांति शांति। 3 बार शांति क्यों बोलते हैं? इसका क्या उत्तर है? ये प्रश्न आ सकता है ना कि शांति हमेशा 3 बार बोलते हैं,
3 बार क्यों बोलते हैं शांति? 2 बार क्यों नहीं बोलते? एक ही बार बोल लेते, 3 बार बोलते हैं। किसी को आता है इसका उत्तर? आता है? हाँ तो बताइए। ठीक है, तो 3 प्रकार के ताप हैं, 3 प्रकार के दुख हैं। कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। कितने प्रकार के दुख हैं? 3। आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। ठीक है। आध्यात्मिक दुख क्या है? जो हम अपनी अविद्या के कारण, अपने अज्ञान के कारण, क्या बोला? अज्ञान, अपने अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण जो दुख हम अपने शरीर में और मन में पैदा कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक दुख। अर्थात जो दुख हम अपने अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण, उल्टे ज्ञान के कारण, गलत ज्ञान के कारण कहाँ पैदा कर लेते हैं? शरीर में और मन में, जिसमें कारण हम हैं। हमारी गलत सोच कारण है, हमारा गलत ज्ञान कारण है। वो दुख कौन सी श्रेणी में जाएगा? आध्यात्मिक दुख। दूसरा क्या दुख है? आधि भौतिक दुख। जो दुख हमें दूसरे प्राणियों से प्राप्त होता है, जो दुख हमें दूसरे प्राणियों से प्राप्त होता है, मच्छर काटता है, ठीक है, कोई दूसरा जानवर आपको तंग कर देता है, कोई दूसरा मनुष्य आपको आघात कर देता है, तो जो हमें दूसरे प्राणियों से होता है उसे क्या बोलते हैं? आधि भौतिक दुख। और आधि दैविक दुख क्या है? जो प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से हमें दुख प्राप्त होता है। बहुत अधिक ठंड बढ़ गई, बहुत अधिक गर्मी बढ़ गई, वर्षा ही नहीं हुई, अकाल पड़ गया, तूफान आ गया, भूकंप हो गया, जो प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण आया दुख, उसे क्या बोलते हैं? आधि दैविक दुख। तो ये जो प्रभु 3 प्रकार के दुख हैं, 3 प्रकार के ताप हैं, इन 3 तापों से, दुखों से हमें निवृत्त कर दीजिए, हमें शांति प्रदान कर दीजिए, इन्हें दूर कर दीजिए। इसलिए 3 बार शांति बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया है कि इसमें कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? कोई बात छूट रही हो, बात समझ में नहीं आई हो तो पूछ लीजिए। साथ के साथ ये विषय हमारा पूरा हो जाएगा। समझ में आ गया सबको? और यदि अभी पूछने में संकोच हो तो घबराइएगा नहीं। कल प्रातः काल जब कक्षा आपको प्रारंभ करेंगे उस समय पूछने की इच्छा हो तो उस समय पूछ लीजिए। ठीक है, अब इसका हम लोग उच्चारण करेंगे। कैसे उच्चारण करेंगे? ओम को हम लोग मिलकर बोलेंगे और उसके बाद जो बोलेंगे वो पहले मैं बोलूंगा, फिर जब मैं रुकूंगा आप उसे दोहराएंगे। ओम मिलकर बोलेंगे, बाकी चीजें आप मेरे पीछे दोहराइएगा। अब सीधे बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। अब आप नेत्रों को खोल सकते हैं। ज्ञान कर्म उपासना, ये तीन मुक्ति को प्राप्त करने के साधन हैं। मुक्ति को प्राप्त करना अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना अर्थात समस्त दुखों से छूटकर परमानंद को प्राप्त करना। तो मुक्ति को प्राप्त करने से तात्पर्य क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? समस्त दुखों से छूटकर प्रभु के आनंद को प्राप्त करना, ये क्या कहलाता है? मुक्ति को प्राप्त करना, मोक्ष का प्राप्त करना। कई बार लोग क्या बात कहते हैं कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें मुक्ति की कोई आकांक्षा इच्छा नहीं है। ऐसा इसलिए लोग बोलते हैं क्योंकि उन्हें मुक्ति का ठीक अर्थ पता नहीं होता। हर प्राणी दुख से छूटना चाहता है और हर प्राणी सुख को भी प्राप्त करना चाहता है। ये दुख से छूटना और सुख को प्राप्त करने की इच्छा ही क्या कहलाती है? मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा। अब ये जो मुक्ति की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, ये तीन साधनों से, तीन उपायों से संभव होती है। वो तीन उपाय क्या है? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। ये तीन उपाय हैं। इन तीन उपायों के माध्यम से ही व्यक्ति दुख से छूट पाता है और प्रभु के आनंद को प्राप्त कर पाता है। तो जो वैदिक जो व्यवस्था है, वेदों के अनुसार केवल ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, केवल कर्म से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती और केवल उपासना से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। मुक्ति की प्राप्ति ज्ञान, कर्म और उपासना के उचित समन्वय से प्राप्त होती है। समन्वय शब्द समझते हैं? समन्वय, उनके उचित तालमेल से। ठीक है। मुक्ति की जो प्राप्ति है उसमें ज्ञान भी आवश्यक है, शुद्ध ज्ञान भी आवश्यक है, शुद्ध कर्म भी आवश्यक है और शुद्ध रीति से उपासना करना भी आवश्यक है। इन तीनों को जब हम ठीक प्रकार से संतुलित रूप से जीवन में धारण करते हैं तो मुक्ति की ओर हमारा बढ़ना होता है
और हम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। समाज के अंदर कई बार आपने इस प्रकार के शब्दों को सुना हुआ होगा, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ऐसे शब्द आपको सुनने में आए होंगे। और ये जो मैंने आपके सामने 3 शब्द कहे हैं, इन्हीं 3 शीर्षकों के आधार पर कई किताबें भी उपलब्ध होती हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। गीता का जब आप लोग कभी स्वाध्याय करते हो यदि, तो गीता के अंदर भी ऐसा पढ़ने में आता है कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, और उनमें परस्पर तुलना भी की जा रही होती है। कहीं पर ज्ञान योगी को श्रेष्ठ कहा जा रहा है, कहीं पर कर्म योगी को, कहीं पर भक्ति योग करने वाले को। तो ये जो चीजें हमें गीता के अंदर या हमें दूसरे रूप से ये जो चीजें प्राप्त होती हैं, इस विषय में वेद का क्या तात्पर्य है, वेद का क्या इसमें संदेश है कि एक एक के माध्यम से नहीं, परंतु तीनों के उचित समन्वय से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। तीनों के उचित समन्वय से। जैसे उदाहरण के लिए हमें मान लीजिए ठंड से बचना है, ठंड से हमें जो दुख होगा उस दुख से हमें बचना है। तो ठंड से बचने के लिए मान लीजिए हमारे सिर पर छत नहीं है, तो अब हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी?